तो ये इंडो यूएस रिलेशन में पहला हमारा स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस कॉरपोरेशन, जिसमें हम लेमोआ, कॉमकासा, बीसीए है ना, जैसोमिया, इन सब में हम देखते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे होता है, जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस कैसे शेयर करते हैं। इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है इन चीज़ों का। अब पहले बात करते हैं जैसोमिया क्या है। जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट तो 2002 में हमने साइन किया था। यह एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका ने 2002 में साइन किया था। याद रखने फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्पस था एनेबल शेयरिंग द क्लासिफाइड मिलिट्री इंटेलिजेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सिग्निफिकेंस क्या था? प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर इट इज नॉट शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज। ठीक है, अगर यूपीएससी एंगल की बात करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इसका फाउंडेशनल पैक्ट कब साइन हुआ, इसका ग्राउंड वर्क कितना डीपर है और आज की डेट में हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है। भाई आज की डेट में इंडिया में कितनी टेक्नोलॉजी से शेयर होती है, क्या जनरली थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं है, क्या अमेरिका सच में हमें डिटेल शेयर कर रहा है या आज भी हमें बेवकूफ बनाता हुआ जा रहा है। फिर आता है लेमोवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था बेटा 2016 में। अलाउज रेसिप्रोकल यूज ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर रिफ्यूलिंग, रिपेयर एंड रीसप्लाई। अगर इंडिया में कोई प्लेन यूएसए का आता है तो इंडिया में रुक सकता है, यहाँ रिपेयर हो सकता है, यहाँ पर उसे रिफ्यूल किया जा सकता है और यहाँ पर उसकी बेसिक सप्लाई दी जा सकती है। एम्बेरस ऑपरेशनल रीच एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्यूरिंग ज्वाइंट एक्सरसाइजेज एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशन। अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन मिशन है या ज्वाइंट एक्सरसाइज है तो इंडिया का भी कोई अगर प्लेन अमेरिका के आसपास जाता है और वहाँ खराब होता है मिलिट्री का, तो अमेरिका भी उसे वहाँ पे लैंड कराएगा। जैसे अभी मुंबई या अहमदाबाद के पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर कोई अमेरिका का फाइटर जेट खड़ा हो, ठीक, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यूपीएससी एंगल में अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यूएस लॉजिस्टिक सपोर्ट कितना है, नेवी टू नेवी कोऑपरेशन कितना हम लोग करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक वर्जन में हमें देखना है लॉजिस्टिक सपोर्ट कितना है। मान लीजिए अगर एक प्लेन खराब होता है इंडिया में तो हमारे पास कितना सपोर्ट है उसके लिए, क्या हम उनको सच में रिपेयर करके दे सकते हैं या वो खुद ही आएंगे अपने को लेके, हमारे को कितना एड मिलेगा इस एड से। अगर इसे मिले तो भाई अमेरिका के पास 48,000 प्लेन है, हमारे पास तो 4800 भी नहीं। हम इस डीड को करके कितने फायदे में और कितने नुकसान में, इस चीज को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कॉमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट तो 2018 में हुआ। पर्पस था फैसिलिटेट सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए मिलिट्री प्लेटफॉर्म। मिलिट्री प्लेटफॉर्म में आज इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। सिग्निफिकेंस enables real time data sharing during joint operation, access to advanced US communication system। इससे हमें यूएस के एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की पहुंच तो मिल गई, इससे हमें पता चल गया कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे लिए कितना सक्सेसफुल हो सकता है। अब इसमें हमें देखना इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस में कितना हमारे लिए काम कर सकता है। फिर बेका, बेसिक एक्सचेंज अंडर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2020 में साइन किया गया। पर्पस अलाउ शेयरिंग द जियो पार्शियल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मैप्स, सैटेलाइट डेटा, टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इनहेंस एक्यूरेसी ऑफ मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड नेविगेशन सिस्टम। अगर बेका की बात करें तो इससे हमारा नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता दिखता है। अब हमें देखना है कि इंडिया प्रिसाइजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड सिचुएशनल अवेयरनेस इससे कितनी बड़ी। भाई जैसे हम नाविक को भी यूज करें, क्या अमेरिका के डेटा को यूज कर कर हम किसी कंट्री पे अटैक कर सकते हैं कॉम्बैट सीक्रेट मिशन? तो आंसर है नहीं, उसके लिए हमें अपने नाविक को ही यूज करना पड़ेगा। मेजर डिफेंस पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो यूएसए आउटसाइड एनटीओ फ्रेमवर्क, फैसिलिटीज एक्सेस एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिलेक्स एक्सपोर्ट कंट्रोल। इंडिया के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश की, इंडिया को इन्होंने कई सारा सपोर्ट किया है। यूएस बिकेम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23, है ना, जो है 128.55 बिलियन। इनिशिएटिव लाइक मिशन 500 एम टू डबल टू $500 बिलियन बाय 2030। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसे 128 को 500 बिलियन के ट्रेड तक ले जाएं 2030 तक, ताकि हम अपने आप को और बर्बाद कर सकें। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, आज हम इनके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बायलैटरल ट्रेड में। एक्सपोर्ट जो है वो कितना है, 78 बिलियन। इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए इज 50 बिलियन। फिर अब हमें देखना है कि पोर्टफोलियो देखना है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अलाइनमेंट देखने इसके कि भाई ये चीज हमारे लिए किस प्रकार से काम कर सकती है, इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या ये ट्रेड एग्रीमेंट जो हम मिशन 2030 तक लेके चल रहे हैं कि हम 500 मिलियन तक पहुंचा देंगे, कि अगर हम 500 बिलियन पहुंचते हैं तो हमें कितना लाभ होगा और कितना हानि होगी। जितना लाभ और जितनी हानि होगी वो सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
फिर मिशन 500 की बात हो गई। अब मिशन 500 में क्या है? नेगोशिएशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए, जिससे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हटे। एनहांस मार्केट एक्सेस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज वहां चाहे। यूएसए गेन करे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। सिंबॉलिक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रस्ट नहीं है हमारे साथ, सबसे बड़ी बात। जैसे ट्रम्प आए तो ट्रम्प ने क्या किया? हम पर हाई टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए चाइना के साथ। हमारी चीज़ों को वहाँ पे बेचने से मना करा। आपको पता है इंडिया से बिलियन ऑफ डॉलर्स के मैंगो पहुंचे अमेरिका। सिर्फ एक पेपर कंप्लीट नहीं था, उन्होंने आम को एयरपोर्ट से आगे नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा भी यहीं पे डिस्कार्ड कर दीजिए या इंडिया वापस ले जाइए। तो आम के व्यापारियों ने ये कहा कि अगर हम इसे इंडिया वापस ले जाएंगे तब भी ये खराब हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया हम इन्हें अमेरिका में ही सेफुली डिस्कार्ड कर दें। सोचिए बिलियन ऑफ डॉलर के आम अमेरिका ने डिनाई कर दिए लेने से, व्यापारी को कितना घाटा हो। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो एक दो कंट्रीज के बीच में चलते ही हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएटर, इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड 7.35 मिलियन इन यूएसए, क्रिएटिंग ओवर 3000 हाई क्वालिटी जॉब्स। यूएस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फोकसेस सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें देखना है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में अमेरिका हमें कितना सपोर्ट कर सकता है। इस एंगल को जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखना है बेटा इंडिया हमें यहाँ पर कितने % सपोर्ट कर सकते हैं। एनर्जी एंड सिविल न्यूक्लियर, यहाँ पर इंडिया ने इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल, एलएनजी, हाइड्रोकार्बन्स यूएसए से। ट्रेड इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर का। सिविल लाइबिलिटीज न्यूक्लियर डैमेज एक्ट हमने बनाया, और इसमें हम देखेंगे कि सिक्योरिटी और सपोर्ट कितना यूएसए दे रहा है हमें क्लीन एनर्जी के लिए। देखिए हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया को कितना यूएसए फ्यूचर में सपोर्ट करेगा कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा पाए। सप्लाई चेन रिसाइलेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है? कोलैबोरेशन ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका कोऑपरेशन है, जैसे फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर। उसके बाद यूएसए और इंडिया ने ट्रस्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू प्रमोट एआई। इन्होंने क्या किया है? एआई को प्रमोट किया है, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस टेक को प्रमोट करने की कोशिश की है, जिसके तहत आज की डेट में कौन जा रहा है? आज की डेट में एक कंट्री और जा रही है स्पेस टेक की टेक्नोलॉजी को लेते हुए। हमारी कंट्री का जो एग्जिम मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, वो इसी की देन है। इसके बाद कंट्री का गया यूएसए में गए थे, बट हमारी कंट्री का बंदा गया। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में कोलैबोरेशन सच एज यूएस इंडिया आई सेट, मतलब इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एंड इंडस एक्स फोस्टर ज्वाइंट रिसर्च फॉर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, सेमीकंडक्टर। आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लॉन्च हुआ ऑफिशियली जनवरी 2023 में, है ना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दोनों कंट्रीज की इसको देखती है। की ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप देना, प्रमोट करना, को डेवलप करना, को प्रोड्यूस करना, हाईटेक सेक्टर्स को अलाइन करना, कंट्रोल रेगुलेशन एंड रिमोट रेगुलेटरी बैरियर्स को। फोकस एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, याद रखना। ये ट्रस्ट इनिशिएटिव में आईसीएट की बात कर रहे हैं। आईसीएट में क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में हम साथ देंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में साथ देंगे, सेमीकंडक्टर एंड रीसाइलेंट सप्लाई चेन में साथ देंगे, स्पेस कॉर्पोरेशन में साथ देंगे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में साथ देंगे, जिसमें अभी एक्सोम मिशन हमारा लॉन्च हुआ है। 5G 6G टेलीकॉम में ओपन रैन एडॉप्टेशन देंगे, डिफेंस इनोवेशन एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज देंगे। ठीक, इसके बाद आता है इंडस एक्स। अगर इंडस एक्स की बात करेंगे, डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम है, जून 2023 में आया। फॉस्टर डिफेंस इनिशिएटिव है, स्टार्टअप है एकेडमिया और इंडस्ट्रीज का। ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, कंप्लीट करेंगे आईसेट फोकसिंग मिलिट्री एप्लीकेशंस और इमर्जिंग टेक्स। ठीक, इसके बाद आता है मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। हम क्या करेंगे? मल्टीलैटरल एंगेजमेंट की बात करेंगे। दोनों कंट्रीज ने क्वाड, G20, यूनाइटेड नेशन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में साथ मिलकर चल रहे हैं। क्वाड में 4 नेशन जुड़े हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओपन फ्री इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को संभालने के लिए इन्होंने ये बनाया है कि पैसिफिक ओशियन के डिस्प्यूट खत्म हो। इन शॉर्ट इन्होंने चाइना को टैकल करने की यहाँ पे कोशिश की। वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्लाइमेट एक्शन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्ड है ये जरूरी है। क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फोरम एंड मालाबार नेवल एक्सरसाइज इसी का पार्ट। G20 एफर्ट्स है ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट फाइनेंस का।
इंडिया ने 2023 में G20 प्रेसिडेंसी की थी। यूएस सपोर्ट मिला था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसोप्रोट्री। अब यूएस यूनाइटेड नेशन में ये लोग क्या करते हैं, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग और यूएन रिफॉर्म्स के लिए साथ देते हैं। यूएस क्या करता है, सपोर्ट करता है परमानेंट सीट को यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस से बिड करता है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए। ठीक है, अभी तक। अब जब ट्रम्प भाई साहब आए हैं तो हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम पे ये उसको बिड को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करते तो बात अलग है, अगर करते हैं तो बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि इंडिया को बिड मिल जाए। पर इंडिया को बिड मिलने से पहले और भी कंट्रीज है जो इसके पीछे लगी हैं। उसमें एक है ब्राज़ील, दूसरी है जापान और तीसरी है इंडिया। अगर इन तीनों से मित्रता की बात करें तो सबसे अच्छी मित्रता है इंडिया से ज़्यादा जापान के साथ दिखती है यूएसए की। तो चांसेस है यूएस से कोई ये चीज़ मिल जाए। सप्लाई चेन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस ये सब है। ठीक है, किसमें इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में, इसमें सप्लाई चेन रिसाइलेंस की बात होती है, क्लीन इकोनॉमी की बात होती है, फेयर इकोनॉमी की बात होती है, ट्रेड की बात होती है। 3 पिलर पे तो ये हैं। ठीक, ये इस पे नहीं है ट्रेड को इंडिया नहीं फॉलो करता। कहता है भैया आपके साथ हमें लॉस होगा। पीपल टू पीपल टाइज की बात करेंगे। इंडियन ओरिजिन के अमेरिका में बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, एनआरआईज बहुत हैं, ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स बहुत हैं वहाँ पे। कल्चरल डिप्लोमेसी में इंडियन फेस्टिवल, क्विजीन, योगा, क्लासिकल आर्ट्स ये सब वहाँ पे लाते हैं जो इंडिया को सॉफ्ट पावर दिखाते हैं। कल्चरल एम्बेसडर करते हैं जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। एकेडमी रिसर्च की बात करेंगे, कई सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन यूएसए में लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनी नेटवर्क है, फैसिलिटीज चेंजेस हैं, ज्वाइंट रिसर्च स्टेम्प में, सोशल साइंसेज में और पब्लिक हेल्थ में करते हैं। टेक एंड एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम की बात करेंगे तो कई सारे सीईओ हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी जगह पर जो इंडिया के हैं। तो वीसीज हैं बहुत सारे वहाँ पर जो डिजिटल इकोनॉमी को दिखाते हैं। पॉलिटिकली भाई ये दोनों फेडरल नेशंस हैं, दोनों के यहाँ पॉलिटिक्स है ना। बट यूएस इंडो अमेरिकन में इंक्रीजिंगली आज की डेट में क्या है, वहाँ पे अमेरिकन बहुत सारे अमेरिका की पॉलिटिक्स में दिख रहे हैं। वो इंडिया के साथ फ्रेंडली पॉलिसीज़ को चाहते हैं। इकोनॉमी में लार्जेस्ट सोर्स है रेमिटेंसेस का, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 23% ऑफ द टोटल इनकम। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पैसा कहाँ से आता है, यहीं से आता है। डिस्पोरा इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करता है रियल एस्टेट, एजुकेशन एंड द फाइनेंथ्रोपी को। इसके बाद इनिशिएटिव इंगेज करता है डिस्पोरा का, प्रवासी भारतीय दिवस हम बनाते हैं। इंडिया का प्रोग्राम है वज्र स्कीम। ठीक है, इंडिया यूएसए एजुकेशन डेवलपमेंट है, इनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं अर्ली डेवलपमेंट में 1947 से अभी तक इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या हुआ। ठीक है, इंडिया अमेरिका दोनों की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद सबसे पहले अमेरिका ने इंडिया का साथ दिया। कहाँ दिया, कौन सा एग्रीमेंट किया था बताएं? खाने के लिए कौन सा एग्रीमेंट बता चुका, कई बार इंडो यूएस रिलेशन पढ़ाया और आपको बताएं खाने के लिए कौन सा एग्रीमेंट किया था हमने इनसे। फ्री फूड के लिए कौन सा एग्रीमेंट किया था कि हमें खाना देंगे। अंडर विच एग्रीमेंट ही वाज प्रोवाइडिंग अस फूड। पब्लिक लॉ 480 है या 80 है, बस ये बता दो। अच्छा, पब्लिक लॉ 80 है या 480 है, ये बता दो। अच्छा चलो जल्दी से बताओ बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। आई डोंट हैव होल डे। बताओ बच्चों कौन सा है लॉ, पब्लिक लॉ है या नॉर्मल लॉ? कौन सा लॉ है बच्चों? PL 480। PL 480 के तहत अमेरिका का सीनेट ये परमिशन देता है जो गरीब राज्य हैं जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना प्रोवाइड कराए। तो इंडिया को भी इसी के तहत हमें प्रारंभ में उनसे खाना मिला। अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे प्रारंभ में, अच्छे क्या न्यूट्रल ही रहे, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो बाहर से किसी के साथ संबंध बनाना नहीं चाहते थे। तो डिप्लोमेटिक टाइज हमारे एस्टेब्लिश हुए। PM नेहरू US गए। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन्होंने बनाया। 1950 से 1960 में पाकिस्तान को सेटो और सेनेटो के साथ
ठीक है, सोवियत यूनियन की तरफ गया तो यूएस किसके साथ चलेगा, पाकिस्तान के साथ। 1962 में मिलिट्री एड दिया, ठीक है, इंडिया को, जब चाइना के साथ हमारे युद्ध हुए ताकि हमारी टाइज बढ़े। 1970 में यूएस ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, जब इंडो पाक वॉर हुई, यूएसएस एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल में पहुंच चुकी थी। बट इसी टाइम पर इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने रशिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसके चक्कर में रशिया ने इंडिया को प्रोटेक्ट किया। इसके बाद 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टाइज लगाई, तो यूएस ने इन पे सैंक्शंस डाल दिए। और ये पूरा टाइम ऐसा था जब इनके रिश्ते इनके साथ खराब रहे। लिमिटेड कॉरपोरेशन हुआ जब रैगन आए इंदिरा गांधी एरा में, तो इस टाइम पे भी यूएस ने सपोर्ट किया इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी सेक्टर को। स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ में और सोवियत के साथ। फिर 1990 में पोस्ट कोल्ड वॉर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी लिबराइज कर ली, तो पोटेंशियल मार्केट इंडिया ने देखी। बट 1998 में पोखरण के बाद फिर से यूएस ने इन पर सैंक्शंस लगाए। 1999 के कारगिल वॉर में यूएस ने इंडिया को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया और अपनी टोन को बदलने का प्रयास किया, परंतु पूरी तरीके से सहायता इन्होंने नहीं की। 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई बुश और मनमोहन सिंह के बीच में। 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इनको वेवर मिला, एंडिंग न्यूक्लियर आइसोलेशन, अब हम न्यूक्लियर को पीसफुल यूज कर सकते हैं। डिफेंस टाइज होती हैं हमारे बीच में, मालाबार एक्सरसाइज। इसके बाद 2010 के बाद इंडो पैसिफिक टेक्नोलॉजीज बढ़ी, ओबामा 2 बार भारत आए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए उन्होंने भारत का साथ दिया। इंडिया ने डेजिग्नेट किया मेजर डिफेंस पार्टनर इन्हें। इसके बाद कॉमकासा हमने साइन किया, ठीक है। चाइना को देखते हुए 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई, जिसमें बेका हमने साइन किया, ठीक है। आईसेट और इंडेक्स एक्स हमने साइन किया। 2025 में टाइज हमारे सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी और क्वाड कॉरपोरेशन पर आकर रुक गए। आज की डेट में अगर हम बात करें, इंडिया और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हो सकते हैं, परंतु इनको मजबूती देने का प्रयास किसको करना पड़ेगा, उन नेशंस को जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। इंडिया अकेले इन कार्यों को नहीं कर सकता, इंडिया को इन सब का सपोर्ट चाहिए, और इन सब का सपोर्ट हमें तभी मिलेगा जब हम उस डायरेक्शन में जाके मेहनत करेंगे, जो अभी थोड़ा दूर की कौड़ी हमें दिखती है। इंडो यूएस रिलेशन में भी इतने ही करेंगे। एमसीक्यूज आपको ऐप पर मिल रहे हैं, आप ऐप पर जाइए, वहाँ पर देखिए, वहीं पर सॉर्ट आउट करिए। आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगी, ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। आज सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई थी, कोई कारण था, ठीक है। कल सुबह वाली क्लास भी होगी, दोपहर वाली क्लास भी होगी। अब कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।